Hello UGC NET aspirants. So December 2023 एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी आउट हो गई है। 7th of December आपका एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट कॉमर्स का शेड्यूल्ड। आखिरी 20 दिनों में आखिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि इस बार हम श्योर शॉट जेआरएफ नेट अपना क्लियर कर सके। तो आखिरी के 20 दिनों में हमें क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर मेन फोकस रखना है, यानी आपके मेन फोकल पॉइंट्स जो है वो क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास में दो पेपर्स होते हैं। एक होता है पेपर नंबर 1 दैट इज द जनरल पेपर, और दूसरा होता है हमारे पास में पेपर नंबर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट का पेपर है, यानी कॉमर्स का एग्जामिनेशन है। अब पेपर नंबर 1 से जहां से आपको 10 यूनिट्स है, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 100 नंबर का ये पेपर नंबर 2 यानी आपका कॉमर्स का जो एग्जामिनेशन है। अगेन यहां से 10 यूनिट्स हैं आपके पास में, जहां से 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 200 नंबर का ये पेपर होता है। अब ये लास्ट का जो 20 दिन का समय है, इसमें जो मेन फोकस आपका रहना चाहिए वो मेन फोकस पहली चीज तो रहेगा आपका पेपर नंबर 1 के ऊपर। अब पेपर नंबर 1 में मैम हमें आखिरी के ये 20 दिनों में क्या क्या चीजें हैं जो करनी है। तो पेपर नंबर 1 में जो सबसे पहली चीज आपको करनी है, या ये इनफैक्ट आपको दोनों के अंदर ही करनी है, स्पेसिफिकली पहले पेपर 1 की बात करेंगे तो पहली चीज आपको जो करनी है वो है PYQs। आखिरी के कम से कम 3 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से सोल्व कर जाइए। ICT, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस दिखेंगे कि यार यही तो कॉन्सेप्ट है जिसका क्वेश्चन हर बार आ रहा है एग्जामिनेशन के अंदर। वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ये आपका पेपर 1 के जो PYQs हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट रिपीटेशन होता है यहाँ पे मेन जो आपकी आप कह सकते हैं थ्योरी यूनिट्स हैं आपके, वहां पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर जो आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जहां पे आपके प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। अगेन लास्ट 3 सालों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपने कर लिया है, जहां पे आपके किस किस एरियाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देखेंगे कि ये रिपीटेटिव एरियाज है, रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो आपको जो है प्रेफर करना है। 3 सालों के PYQs बाय हार्ट आपको करने हैं इस 20 दिन के ड्यूरेशन के अंदर। तीसरी चीज, अब आपके पास में आता है DI और RC का पोर्शन। अब ये DI और RC में से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 DI के 5 RC के, जिसके अंदर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स हैं आपके पास में। ये 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर टाइमर लगाइए और एक सेट DI का चाहे प्रीवियस ईयर में से उठा लीजिए, डेली एक सेट अगले 20 दिन तक आप सॉल्व करते रहिए कि यार एक दिन DI उठाया और मैंने सॉल्व किया, फिर RC उठाया सॉल्व किया, टाइमर लगा के। शुरुआत में टाइम की फिक्र मत करिए, हो सकता है 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के ऊपर फोकस रखिए कि आपकी एक्यूरेसी आएगी, धीरे धीरे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली टाइम आपका कम होता चला जाएगा। 20 दिनों के एंड तक आते आते DI और RC दोनों आपकी 15 मिनट के अंदर दोनों कंप्लीट होनी चाहिए विद एक्यूरेसी। इतनी चीजें पेपर नंबर 1 में करेंगे। सिलेबस बहुत आप कह सकते हैं लिमिटेड इन नेचर है। थ्योरी यूनिट्स प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। DI RC के रोज एक एक सेट आप सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस का टारगेट लेते हुए चलेंगे। 40 क्वेश्चंस यानी 80 मार्क्स आप यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। बहुत आसानी से 30 प्लस क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पेपर 1 में सही हो जाते हैं। आपको बस थोड़ा सा एक किक देना है और उसको 30 से 40 प्लस पे लेकर के जाना है, यानी 80 के ऊपर स्कोर तक लेके जाना है। क्योंकि ये स्कोर जैसे ही आपका 80 प्लस होगा, आपको पेपर 2 के अंदर इतना बर्डन नहीं लगेगा स्कोर करना, क्योंकि यहां पे स्कोर करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, सिलेबस लेंथी है और बहुत सारे वेरिएबल टॉपिक्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर।
अब आ जाते हैं पेपर 1 की बात हमने कर ली, अब आएंगे हम पेपर 2 की बात करेंगे, यानी कॉमर्स की बात करेंगे। अब पेपर 2 कॉमर्स में अगेन लास्ट 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने यूट्यूब पर भी एक सीरीज चालू करी जहां पे हमने यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया, उसको पढ़िए, उसको देखिए। अब ये लास्ट मोमेंट पे ये मत करिएगा कि 20 दिनों में बच्चे क्या करते हैं, खूब सारे नए टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ से भी चालू कर रहे हैं पढ़ना, वहाँ से भी चालू कर रहे हैं, वहाँ ये नहीं करना है, वरना आपका दिमाग जो है ना वो ओवरलोड हो जाएगा। 1 या 2 एजुकेटर्स को, टीचर्स को फॉलो करिए, सिर्फ मैक्सिमम 2 होने चाहिए आपके, या 1 जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उसी को सिर्फ फॉलो करिए। ये नहीं कि आपने 10 जगह फॉलो कर रखा है, ये कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है, और आपके दिमाग में खिचड़ी बन रही है लास्ट 20 डेज में, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आखिरी के 3 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको सॉल्व करिए। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, अब आप एक दिन में 1 यूनिट उठाइए। पहले दिन जैसे आपने यूनिट नंबर 1 उठाया, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट, इसके लिए अब आपके पास में 1.5 दिन या 2 दिन का समय है जिसको आप रिवाइज करेंगे। कोशिश करिएगा इसको 1 से 1.5 दिन में करने की। थ्योरी यूनिट्स में आराम से 1 से 1.5 दिन में रिवीजन हो जाएगा। कुछ यूनिट्स जो बड़ी हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बड़ी है, वहां पे आपको 2 दिन लग सकता है। तो जो आपके पास में यूनिट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द यूनिट, 1 से 1.5 दिन या मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर उन यूनिट्स को रिवाइज करने की कोशिश करिए। अब जो लोग मेरे साथ में मेरे बैचेस में थे, कंप्लीट बैचेस में, उनके पास मेरे पूरे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल होंगे। आप उन्हीं नोट्स को दोबारा से देख डालिए, पूरे पढ़िए, ऊपर ऊपर से नहीं देखना, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना है उन नोट्स को। या अगर आपको लगता है कि यार नोट्स आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 1 यूनिट की जैसे 10 से 15 वीडियोस हैं, 10 से 15 घंटे आराम से आप देख सकते हैं। 2 की स्पीड में लगाइए और सारी की सारी वीडियोस देखना चालू कर दीजिए। आपकी यूनिट ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गई, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसते चले गए, रिविजन हो गया आपका। सो ये आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी पेपर 2 कॉमर्स में 2 चीजें मेन करनी है। एक तो रिविजन, रिविजन छूटना नहीं चाहिए, मैक्सिमम जितना रिविजन करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट के 3 सालों के पेपर्स करने की कोशिश करना है। आप पेपर 2 कॉमर्स में कितना टारगेट रखने की कोशिश करेंगे, तो पेपर 2 कॉमर्स में आप कम से कम 60+ क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे नेट के क्वालिफाई करने के लिए। और ये स्कोर आपका 65 तक आप कोशिश करेंगे पुश करने का, ताकि आप जीआरएफ की ओर जो है वो बढ़ सके। अगेन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 2-4 क्वेश्चंस कम भी करेंगे तो चलेगा। टोटल जो आपका स्कोर है, यानी जो आपका 100 नंबर का पेपर नंबर 1 है, 200 नंबर का पेपर नंबर 2 है, इन दोनों को मिला के यानी ये कुल 300 मार्क्स में से, ये कुल 300 मार्क्स में से आप एटलीस्ट 220 को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। टारगेट कभी आपके कम नहीं होने चाहिए, टारगेट्स हमेशा आप ऊपर बढ़ा के रखेंगे, सो दैट अगर वो टारगेट थोड़ा बहुत मिस भी होता है आपसे तो भी आप एक सेफ स्कोर तक अचीव रहेंगे। सो 220+ मार्क्स को टारगेट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है, पेपर 1 में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका स्कोर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है पेपर 2 में कि यार यहाँ पे मेरे से स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो आप पेपर 1 में इस स्कोर को और बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। सो ये लास्ट के 20 डेज की स्ट्रैटेजी रहने वाली है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। एनीबॉडी प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन, आप मेरे कंप्लीट कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। अगेन यू गाइस कैन यूज माय कोड Y760 और इस कोड को इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट के थ्रू आप मेरे कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। जैसे अगर आप इस बार दिसंबर का एग्जामिनेशन इस अकॉर्डिंगली दे रहे हैं कि यार बस देख के देख लेते हैं और मेन एग्जामिनेशन जून में देंगे, तो अभी आप जो दिसंबर वाला कोर्स है उसकी सारी वीडियोस को +2 की स्पीड पे लगा करके देख डालिए, दिसंबर का एग्जाम दे लीजिए और दिसंबर के तुरंत बाद फ्रेश बैचेस के थ्रू आप
जो आपका जून वाला बैच है उसके अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉमर्स के मेगा पैक में एनरोल कर जाइएगा, जहाँ पे जितनी वैलिडिटी रहती है उस तक के लिए सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का आइडिया लगा होगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।